माई लॉर्ड, आधुनिक खुदा, इनको हम भगवान नहीं कहेंगे, भगवान मेरे पवित्र है, आधुनिक खुदा, आधुनिक मसीहा, आधुनिक मसीह। आपने गाना सुना होगा फिल्म का, इस जमीन से आसमान तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। ये मिलॉर्ड अपने आप को मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं समझ रहे। ये संविधान से ऊपर है, ये संसद से ऊपर है, ये देश से ऊपर है, ये जनता से ऊपर है। इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मिलॉर्ड सबसे बड़े हैं, आसमान से खुदा की तरह उतरे हैं। ब्रिटेन की आसमान से खुदा की तरह जिनको उतारा गया है, वो अपने आप को जनता का माई बाप समझते हैं। मिलॉर्ड के लिए क्यों कह रहा हूं मैं यूं कह रहा हूं कि आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस में ये जो खबर छपी है, रूलर्स नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एवरी डे, सेज सीजेआई रमना। जो रूलर्स है, शासन है, उनको रोज इंट्रोस्पेक्ट जो है करने की आवश्यकता है, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। मिलॉर्ड कभी स्वयं से आप पूछते, मिलॉर्ड कभी आईने के सामने आप खड़े होते हैं, मिलॉर्ड आप बताइए कि मिलॉर्ड दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, मिलॉर्ड आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। बंगाल में हिंदू मारकर भगाए जा रहे हैं मिलॉर्ड, बंगाल में हिंदुओं का संहार हुआ, मिलॉर्ड आप चुप रहे। मिलॉर्ड आपको त्रिपुरा एक दिन में याद आ गया, बंगाल पर आप समय लेते रहे मिलॉर्ड, कि बाद में सुनेंगे, जब तक पूरा हिंदू मर न जाए तब मिलॉर्ड सुनेंगे। और मिलॉर्ड ये जो 2.5 राज्य में अराजक तत्व बैठे हैं सड़क पर, मिलॉर्ड आपको दिख नहीं रहा, जिनको आपने हटाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए। मिलॉर्ड को तो दही हांडी की लंबाई ना, मिलॉर्ड को यह देखना है कि पटाखे 3 फूटे या 5 फूटे। मिलॉर्ड को यह देखना है कि पटाखों से प्रदूषण तो नहीं हो रहा। मिलॉर्ड को देखना है कहीं जल्लीकट्टू में सांड दौड़ रहा है, मिलॉर्ड सबरीमाला में घुसेंगे। पर मिलॉर्ड अराजक तत्वों को खुलेआम छूट देंगे, कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। और हद तो ये हो गई, मिलॉर्ड जब ये कहने लगे, मिलॉर्ड इस तो ये कहा ही मिलॉर्ड ने, इसके अलावा भारतीय जो बार एसोसिएशन ने एक संविधान दिवस पर एक सेमिनार किया था, उसमें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने फिर कहा कि न्यायाधीशों पर सोशल मीडिया पर हमले बढ़ रहे हैं, इसके लिए उन केंद्रीय संस्थाएं कदम उठाएं। यानी मिलॉर्ड अभिव्यक्ति को घोटना चाहते हैं, अभिव्यक्ति का गला घोटना चाहते हैं। इस अभिव्यक्ति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने सौंपी, उस संविधान को मिलॉर्ड आग में जला देना चाहते। बहुत टफ लगेगा ये बात मिलॉर्ड। आपको सोशल मीडिया से परहेज क्यों है? क्योंकि मिलॉर्ड पहले मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज करते थे आप लोग, और मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने कोर्ट कवर किए हैं। मिलॉर्ड कहते थे इसे टाइम्स ऑफ इंडिया को दो, मैं गवाह हूं इसका, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे। मितम मिलॉर्ड जो है हिंदी अखबारों के भी के साथ भी 2 दर्जे करते थे मिलॉर्ड। और आज मिलॉर्ड को है कि हर आदमी एक ब्रॉडकास्टर बन गया है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो ब्रॉडकास्टर बन गया है। तो मिलॉर्ड चाहते हैं वो जो कहे जनता मुंह पे पट्टी बांधे, कान में रुई ठूसे और कहे मिलॉर्ड आप ही मेरे माई बाप हैं। माफ कीजिए मिलॉर्ड, ये राजशाही नहीं है, ये कोई सद्दाम का शासन नहीं है मिलॉर्ड, कोई तालिबान का शासन नहीं है ये, और ना किसी जिनपिंग का शासन है। मिलॉर्ड आप अपने आप को चीन का जिनपिंग समझना बंद कर दीजिए। जो मीडिया को, सोशल मीडिया में किसी ने लिख दिया उसको वहां जेल में बंद कर देता है। मिलॉर्ड आपके वक्तव्य का मतलब क्या है कि यदि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं, आप जेल में बंद करवाएंगे शासन को? ये कह रहे हैं, ये लोकतंत्र का रक्षा आप कर रहे हैं मिलॉर्ड। इंट्रोस्पेक्ट एवरी डे से रमना, और उसके बाद यानी, और फिर उनको आप कह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे पर हमला कर रहे हैं, आप उनको खदेड़ो, उनको मारो, उनको पीटो, उनको जेल में डालो। ये सीधे सीधे बोल रहे हैं। ये आपको बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी अच्छे निर्णय लिए, एससी एक्ट में बदलाव किए थे, लोग सरकार के खिलाफ थे, आपका पक्ष लिया मिलॉर्ड। राम मंदिर में आपने पूरे रेफरेंसेस देखे, संदर्भ देखे, 1 लाख दस्तावेज का जो अनुवाद किया गया वो देखे, जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया मिलॉर्ड। और जनता की ही चुनी हुई सरकार ने तब के न्यायाधीश को राज्यसभा में भेजा मिलॉर्ड। राज्यसभा में सरकार क्या, स्वयं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होकर ये इतना बड़ा सम्मान दिया जनता ने मिलॉर्ड। और आपने ओबीसी पे भी कहा
तब भी हमने आपकी तारीफ की मिलॉर्ड, लेकिन आपका एक मिलॉर्ड अभी आपके जो लगातार के फैसले हैं वो काफी डरावने हैं और जनता को डरा रहे हैं, जब आप हिंदू धर्म पर जानबूझकर आघात करते दिख रहे। मिलॉर्ड, पटाखे और पराली में आप अंतर नहीं समझ पा रहे। मिलॉर्ड, प्रदूषण के आईआईटी के मानक, जो 15 मानक में पटाखे नहीं थे, पर आपने कहा आईआईटी कौन होता है? मिलॉर्ड, यानी कि न्यायपालिका को मैं कह रहा हूं, आईआईटी कौन होता है? और मिलॉर्ड, पटाखे बंद कर दो, होली को आप, दिवाली को, जितने भी हमारे त्योहार हैं उस पे आप अजीब तरह के निर्णय देते जाते हैं। और निर्णय तो तब हो गया कि अभी हाल फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने ये तक कह दिया कि, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको इसमें बताऊं कि 24 नवंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। अब मिलॉर्ड चाहते होंगे कि इसकी कोई आलोचना ना करे, कैसे होगा। उन्होंने कहा, और इस पे हमारी इंडिया स्पीक डेली की खबर दिखाओ, कि ओरल सेक्स गंभीर अपराध नहीं है। मिलॉर्ड को तरुण तेजपाल जैसों को बचाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। मिलॉर्ड, ओरल सेक्स गंभीर अपराध नहीं है। मिलॉर्ड लिखते हैं कि पेनिस को, लिंग को मुंह में डालना बहुत गंभीर यौन अपराध या यौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब मिलॉर्ड चाहते हैं कि जनता इनके यस यस कहे। उधर बंबई हाई कोर्ट में एक महिला न्यायाधीश ने क्या कहा था उस समय, आपको ध्यान होगा कि, आपको अगर ध्यान हो, बंबई न्यायालय में, कि लड़कियों के ऊपर, कपड़े के ऊपर से स्तन को आप छुओ, अपराध नहीं। तो आप चाहते हैं मिलॉर्ड कि आपकी मनोकुंठा, मनोवृत्ति पर जनता बात न करे। भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है मिलॉर्ड। जनता एरिया रगड़ रही है, 20-20, 25-25 साल से केस लग रही है। मुझे याद है, मेरे गांव में एक जमीन का विवाद है। हम बचपन में जब हम लोग नंगे दौड़ते थे, इतने छोटे थे, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, तब वो केस आज तक चल रहा है मिलॉर्ड। आप ये देखिए कि आप 20-20, 25-25 साल, पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है, पर आप लोगों की रईसी नहीं जाती। रईसी क्यों? क्योंकि आप पूरे 365 दिन बैठते हैं, मैक्सिमम छुट्टियां मिलॉर्ड के लिए, सारी सुविधाएं मिलॉर्ड के लिए। जनता मरती रहे, और मिलॉर्ड कहते हैं जनता सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ क्यों बोल रही है। सारी केंद्रीय एजेंसियां लग जाओ, इन जनता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। किसी संदीप देव के जेल में डालो, किसी अजीत भारती को डालो, किसी ने ट्वीट किया उसको डालो। ये एक डरावना, जस्टिस रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका ये बयान उनको चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की श्रेणी में खड़ा करता है। वो भी सोशल मीडिया पर जो लिखता है उसको जेल में डालता है, और जस्टिस रमन्ना को भारत में उद्धव ठाकरे की श्रेणी में खड़ा करता है। वो भी किसी समीक्षक को सोशल मीडिया पर लिखने में जेल में ठूस देता है। जस्टिस रमन्ना का ये बयान उनको नॉर्थ कोरिया की तरफ दिखा रहा है, भारत के संविधान को धक्का बताते हुए नॉर्थ कोरिया के शासक की तरह आजादी का वो हनन करना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे पे हमले बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय संस्थाएं कदम उठाएं। क्यों भाई? सारे अधिकार आपके पास हैं। जनता के सिर्फ हम 5 साल के लिए ठप्पा मारे और आपकी सैलरी का जिम्मा उठाएं। मिलॉर्ड, याद रखिएगा, मेरी मेहनत, मेरे पसीने की एक रुपए, जिस उससे आपका घर चलता है। एक एक जनता की मेहनत की कमाई से आपके घर चलते हैं, आपके बंगले चलते हैं, आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपके कर्मचारी रहते हैं, आपकी सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलती है, और आपकी छुट्टियां जो है ना मिलॉर्ड, हॉलीवुड और जो हॉलीडे पे आप कहीं कहीं जाते हैं, वो छुट्टियां भी जनता प्रायोजित करती है अपने मेहनत से। और आप चाहते जनता आप पे सवाल उठाए? क्या चाहते हैं आप कि लोकतंत्र का गला दबा दिया जाए? ये नहीं होगा मिलॉर्ड। इस लोकतंत्र में विद्रोह हो जाएगा यदि लोकतंत्र का गला दबाया गया। आप सर्वोच्च नहीं है मिलॉर्ड, याद रखिएगा। संविधान आपने जितना पढ़ा है, हम उतना नहीं पढ़ा होगा, हम आम जनता है, लेकिन उसकी प्रस्तावना कहती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ना कि वी द मिलॉर्ड ऑफ इंडिया। ये मैं बार बार कहता हूं कि संविधान मुझसे शुरू होता है, संविधान मेरे लिए है, संविधान आपसे शुरू नहीं होता, और ना आप संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व था। दिल्ली में लाखों हजारों लोग रोज पैदल भटक रहे हैं अराजक किसी डकैत के चक्कर में, और आपने कार्रवाई नहीं किया मिलॉर्ड। आप आंख में आंख हाथ धरे बैठे रहे।
त्रिपुरा में थोड़ी कुछ हिंसा हुई, तुरंत स्वतः संज्ञान आपका हो गया मिलॉर्ड, और बंगाल में हिंदू मरते रहे। आपने कहा छुट्टी, अभी समय नहीं है, बाद में सुनेंगे। मिलॉर्ड, जनता किसी की नहीं है मिलॉर्ड। उन्होंने तो इंदिरा गांधी को सत्ता से उतार दिया, जो बहुत ताकतवर थी। उस नेहरू और गांधी जिनकी महिमा गाई जाती थी, आज वो नग्न हो चुके हैं मिलॉर्ड। तो आप तो सोचिए आप क्या करेंगे। आप डराएंगे, जेल में डालेंगे, डाल दीजिए, पर जिस दिन आप जेल में डालेंगे, आपकी अंतरात्मा भी रोएगी कि आप अन्याय कर रहे हैं। आप जिनपिंग की तरह चल रहे हैं, आप जिनपिंग के रास्ते पर। इस बात को समझिए, आज एक जनता आपको अपने रिस्क पर कह रही है, जो आप करें सोशल मीडिया पे प्रहार करो। हम भी सोशल मीडिया पे हैं, आप प्रहार करवा सकते हैं, लेकिन मिलॉर्ड अगर न्यायालय में भी खड़ा हुआ तो कहूंगा मिलॉर्ड आप जिनपिंग हैं। आप भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले, आप चीनी कम्युनिस्ट संविधान पर चलने वाले शासक जिनपिंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं भारत की जनता के साथ, भारत की हिंदू जनता के साथ। इसलिए जब आप शासक को कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपना आत्मविवेचन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। मिलॉर्ड आप कभी करते हैं कि आप मिलॉर्ड एक सिपाही की भर्ती भी, परीक्षा, शारीरिक श्रम, मिलॉर्ड आप कैसे भर्ती होते हैं? वकालत करते करते आप जज बन जाते हैं। पूरे 250 परिवार हैं भारत में, मात्र 250 परिवार जिनके शिकंजे में भारत की न्यायपालिका सिसक रही है। बुरा लगेगा आपको? 250 परिवारों ने न्यायपालिका को अपना जागीर बनाकर रखा हुआ इस देश में। ये कॉलेजियम सिस्टम मोदी सरकार ने आपको तो न्याय के रास्ते पे लाना चाहा था प्रथम कार्यकाल में, लेकिन आपने कहा नहीं, हम ही चुनेंगे मेरा भतीजा न्यायपालिका में आए, हम ही चुनेंगे मेरा बेटा न्यायपालिका में आए। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है मिलॉर्ड? एक सिपाही, एक क्लर्क परीक्षा देके आता है, आप कौन सी परीक्षा देकर आ रहे हैं? आपने तो पूरे नियम कानून की धज्जियां बना रखी है इस देश की। कौन से परीक्षा देकर आए हैं आप बताइए मुझे? कौन से वकील सीधे चट बना दिए जा रहे हैं? कौन सा विधान आपको है? क्योंकि आपने अपने विधान बना लिए हैं। अपना ही शासन थे, हिरण्यकशिपु अपना ही शासन चलाता था, पर वो निर्माता नहीं बन गया, विष्णु नहीं बन गया। सृष्टि के कानून के तहत उसको सजा भी मिली, और भारतीय न्यायपालिका को अब जनता दंड देगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए, भारतीय न्यायपालिका को और जनता दंड दे रही है, जो आप विचलित हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ क्यों लिखा जा रहा है। मिलॉर्ड, कोई प्रशांत भूषण आपको गाली देकर जेल नहीं जाता? 1 रुपए का ठंडी पे घूमता है मिलॉर्ड। कोई कुणाल कामरा जेल नहीं जाता? मिलॉर्ड, आपके सामने इन राम राफेल की जिस दिन आप खबर सुनाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो बहस करने जा रहे हैं, वो एक फर्जी दस्तावेज छापता है अपने अखबार में। मिलॉर्ड, आप लोगों का कर्तव्य नहीं था कि इन राम को जेल भेजते, आपने नहीं भेजी। मिलॉर्ड, आप एलिट क्लब का हिस्सा हैं, जो आम जनता के विरुद्ध है, जो आम जनता को कुचल रही है, और आप धमका नहीं सकते हमें। संविधान हमें राइट देता है, संविधान हमें अधिकार देता है। एक को मारेंगे 100 खड़ा होगा, 100 को मारोगे 1000 खड़ा होगा, 1000 को मारोगे लाख खड़ा हो जाएगा। भारत की जनता अब चुप रहने वाली नहीं। कोई न्यायाधीश ये कह रहा है ओरल सेक्स बहुत अच्छी बात है, और जनता उसका विरोध नहीं करेगा, जनता विरोध नहीं करेगा उसका। कोई न्यायाधीश कर रहा पटाखे, कोई न्यायाधीश कर रहा हमारे जल्लीकट्टू, कोई न्यायाधीश सबरीमाला तय कर रहा है, लेकिन कभी मस्जिद पे कुछ तय किया आपने? चर्च के लिए तय किया है? वो जो नन के साथ रेप हो रहे हैं, कभी उस पर कोई कानून आपको सूझा है? ये जो राकेश टिकैत यहाँ पूरा दिल्ली को बंद करके बैठा, कभी आपको सूझा है? ये जो शाहीन बाग ठप रहे, जब शाहीन बाग खत्म हो गए तब आपके फैसले आते हैं। किसको आप मूर्ख बनाते हैं? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं मिलॉर्ड? जनता मूर्ख नहीं है, जनता भी पढ़ी लिखी है। ये बात है कि मेरे बाप, मेरे दादा में से कोई न्यायपालिका में नहीं था, नहीं तो हम भी न्यायाधीश होते। आपके न्यायाधीश होने की योग्यता इतना ही है कि आपने वकालत किया है, और आपके परिवार से, आपके उस सिस्टम से आप वाकिफ हैं जो आप बैठ गए हैं। भारत की न्यायपालिका क्या है? अभी एक जो भविष्य में न्यायाधीश होने वाले हैं, उनकी फैमिली में कोई न्यायाधीश थे या नहीं थे? बताइए। जस्टिस चंद्रचूड़ की फैमिली से कोई न्यायाधीश थे नहीं थे? क्या वजह है कि एक फैमिली घूमती रहती है? 250 परिवारों के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार कितने मामले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार कितने मामले। एक न्यायपालिका में न्यायाधीश जो सुन रहा है केस, बेटा वकालत कर रहा है, भतीजा वकालत कर रहा है, उसके केस फिक्स हो रहे हैं। हम तो सरकार को 5 साल में हटा देते,
पर आप तो हमारे छाती पे बिल्कुल मुग्दर की तरह दल रहे हो, क्योंकि आप सिस्टम से नहीं आ रहे हो, आपने सिस्टम को ब्रेक किया हुआ है। कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कोई आलोचना नहीं कर सकता, आपकी मान हानि हो जाती है। जनता का तो कोई मान ही नहीं, मान तो आप ही का है केवल। ये भारत का एलिट क्लब है जो जिनपिंग की तरह व्यवहार करता है। यही काम एनडीटीवी का प्रणय जेम्स राय गया था कहने अरुण जेटली जी के पास जब वो मंत्री थे कि सोशल मीडिया बैन करो। यही काम रवीश कुमार वो चिल्लाता है, सोशल मीडिया बैन करो। यही काम चीफ जस्टिस सब रमना चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया बैन करो। ये कम्युनिस्ट मेंटालिटी है जो दिखा रही है चारों तरफ कि आप आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए आप आम जनता बैठेगी नहीं, और मैं आम जनता से आग्रह करूंगा कि सीधी सी बात है, आप लिखिए, मर्यादित भाषा में लिखिए। ये होते कौन है? संविधान इनसे शुरू नहीं होता। ये होते कौन है? चुनाव में हम जाए लाइन में लगे, सैलरी हम हार मांस जोड़ जोड़ के जनता टैक्स दे रही है। हर 20 तारीख को जब जीएसटी हम नहीं भरते हैं, 3 फोन आते हैं सरकार की तरफ से, जीएसटी नहीं भरे हैं, टैक्स आप नहीं भर रहे हो, आपको जुर्माना भरना होगा। और एक दिन लेट होता है तो 50 रुपए में जुर्माना भरना पड़ता है, जिससे आपकी सैलरी चलती है। और बात करते हैं ये आम जनता को कि सोशल मीडिया से हटाओ और इंट्रोस्पेक्ट करो, प्रशासन आपको मिलॉर्ड, मैं तो हम मोदी जी के हम लोग समर्थक हैं, आज आलोचना भी कर रहे हैं। मिलॉर्ड, आपको इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर चाहिए थी, सारा इंट्रोस्पेक्ट आपको समझा देती। आपको इंदिरा गांधी जैसी, जब उसके बाद किस तरह से न्यायपालिका घुटनों पर रेंगती हुई आपातकाल में दौड़ी थी, ये लोग जानता नहीं है। रेंगे थे आप, रेंगे थे, जमीन पर रेंगे थे, इंदिरा ने आपको जमीन पर रेंगवा दिया। तो न्यायपालिका जनता के साथ जुड़कर रहिए, जनता के केस को सुनिए। जनता जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो आज हवाई जहाज पे चल रहा है, लेकिन वो आपके न्यायपालिका के दरवाजे नहीं जा सकता, क्योंकि वो बंद है। वो रात के 2 बजे किसी अफसर के लिए खुलते हैं, किसी याकूब के लिए खुलते हैं। इसलिए न्यायपालिका के आप मत कीजिए मिलॉर्ड, आपको हाथ जोड़ता हूं, आप अपने आप को चीन का जिनपिंग मत बनाइए। ये भारत है, इसकी रग रग में लोकतंत्र है। आदमी मरता रहा। वो जो सिपाही आपने देखे होंगे दिल्ली में, फोटो लगे हैं, उनकी मूर्तियां हैं, एक के गोली लगी, दूसरे के हाथ में झंडा थमाया, दूसरे को लगी, तीसरे के हाथ में झंडा थमाया, तीसरे को लगी, चौथे के हाथ में झंडा थमाया। वो उस खून से हम पले सींचे हैं मिलॉर्ड। हमने लड़ाई लड़के स्वतंत्रता हासिल किया है, कोई महात्मा गांधी और नेहरू के तर्ज पे हमने नहीं किया है। वो जो झूठ चला है वही झूठ आप मत चलाइए कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। नहीं, जनता सर्वोच्च है। संविधान मुझसे शुरू होता है, मुझ पर ही खत्म होता है, मेरे लिए ही संविधान। और आपको संविधान का प्रहरी बनाया गया था, आप गलती से अपने आप को संविधान का मालिक बना बैठे। ये आप मत कीजिए, मत कीजिए, अभी भी कह रहा हूं, मत कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने लोकतंत्र को दबाया, लोकतंत्र विद्रोह कर देगा। इंदिरा जब नहीं टिक पाई, मिलॉर्ड आप कहां टिकेंगे? आप तो एक सैलरी होल्डर और भाई भतीजावाद सिस्टम से, कॉलेजियम सिस्टम से आने वाले एक एलिट वर्ग के लोग हैं। आप कहां जनता के विद्रोह को समझ पाएंगे? चुपचाप आप अपना न्याय कीजिए, अपना रिटायरमेंट का काटिए और विदा होइए। सीधी सी बात है। बुरा लगता हो, बुरा लगाने के लिए कहा है मिलॉर्ड, मुझे कोई क्षमा आपसे नहीं मांगना, बुरा लगाने के लिए कहा, क्योंकि आप लोगों ने अति कर दिया है। हिंदुओं को दबाकर रख दिया है। दिल्ली में डकैतों को, ये जो डकैत है जो रोज आए दिन ब्लैकमेल कर रहा है, किसान बिल सरकार ने वापस ले लिए, अब ब्लैकमेल कर रहा है एमएसपी दो। अब वो कह रहा है कि जो मरे हैं उनके मुआवजा दो, जो केस हमने जिंदा जिनको काटा और तुमने केस दर्ज किए, हमने जो रेप किए, हमने जो जिंदा जलाए, उस सब पर जो तुमने केस किए हैं वो वापस लो। मिलॉर्ड, जब सरकार किसान बिल वापस ले चुकी है, अब आपके मुंह नहीं खुल रहे, अब आपके मुंह नहीं खुल रहे कि इनको भगाओ यहां से। लेकिन आज अगर सरकार दंड लेके आ जाए तो आप कहेंगे लोकतंत्र का। देखिए, अपने अंदर झांकिए मिलॉर्ड, इन डकैतों को आपने बढ़ाया है, ऐसे ऐसे डकैतों को आपने बढ़ाया है, बंगाल के संघार को आपने बढ़ाया है, दिल्ली के दंगे को आपने बढ़ाया है, शाहीनबाग को आपने बढ़ाया है, किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता को आपने बढ़ाया है, मुस्लिम तुष्टीकरण को आपने बढ़ाया है, इस पूरे देश में हिंदुओं के दमन को आपने बढ़ाया। आपको बुरा लगता हो मेरी वजह से, इसलिए प्लीज लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए। लोकतंत्र के प्रहरी हैं आप, मालिक नहीं है। लॉर्ड आपको मजाक के लिए कहा जाता है, थोड़ा समझा कीजिए, लॉर्ड वॉर्ड आप नहीं है। धन्यवाद।